हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सफलता के बारे में चर्चा करेंगे। और सफलता तो हर कोई प्राप्त करना चाहता है, सफल हर व्यक्ति होना चाहता है, परंतु सफल हर व्यक्ति हो नहीं पाता है। एक ही क्लास में 100 बच्चे बैठते हैं, एक ही कक्षा में 100 बच्चे बैठते हैं, परंतु इनमें से कुछ ही बच्चे टॉप कर पाते हैं, कुछ ही बच्चे टॉप कर पाते हैं और बाकी के जो बच्चे हैं वो सारे एवरेज निकल जाते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, सफलता के मेन 3 सूत्र है। 3 चीजों पर आपकी सफलता डिपेंड करती है। वो 3 चीजें क्या क्या है? पहला तो आपकी परिस्थिति, पहला तो है आपकी परिस्थिति कि आप किस परिस्थिति में हो, आपकी परिस्थिति कैसी है। आज मेरी परिस्थिति क्या है, उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा जो दोस्त है उसकी परिस्थिति क्या है, वो उस हिसाब से काम कर रहा है। और जो अमीर व्यक्ति है या कोई सफल व्यक्ति है जिसने कोई बढ़िया एग्जाम क्लियर कर दी है, उसकी कैसी परिस्थिति थी और उसने किस हिसाब से काम किया है। कभी भी हम अपनी तुलना दूसरों से इस हिसाब से नहीं कर सकते कि यार वो तो एग्जाम में 90% लेकर आ गया और मेरे तो एग्जाम में 40% ही बने हैं। हो सकता है उसको घर में एक्स्ट्रा ट्यूशन मिली हो, एक्स्ट्रा कोचिंग मिली हो, उसको काम का कोई प्रेशर ना हो, उसने बड़े आराम से पढ़ाई कर ली हो। और हो सकता है आपको घर में ना तो कोचिंग मिली हो, ना ट्यूशन मिली हो, और आपको कहीं काम करने भी जाना पड़ता हो। तो हर व्यक्ति की एक अलग अलग परिस्थिति होती है और परिस्थिति के हिसाब से उसकी क्या तय होती है, सफलता तय होती है। परिस्थिति के हिसाब से ही सफलता तय होती है, परंतु परिस्थिति बस कितना योगदान देती है? 30%। आपकी सफलता में आपकी परिस्थिति का बस 30% योगदान है। और यदि आप अच्छी मेहनत करते हैं तो इस 30% को आप लेस कर सकते हैं। दूसरी जो चीज है वो है आपका प्रारब्ध। प्रारब्ध भी आपकी सफलता में, आपकी अमीरी में, आपकी गरीबी में, आपके सुख में, आपके दुख में, आपके जीवन में हर तरह से ये मैटर करता है। और ये है प्रारब्ध। आपने जो कर्म किए हैं उस हिसाब से आपका प्रारब्ध बनता है और उस हिसाब से आप अमीर गरीब सफल असफल होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति, हम अडानी जी का ही उदाहरण ले लेते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें देखा था कि अडानी जी पहले साइकिल से चला करते थे और आज खुद के प्राइवेट जेट है। तो ये कहीं ना कहीं उनके प्रारब्ध है, उनके प्रारब्ध है, उनके पिछले जन्मों के ऐसे कर्म है कि उनके कर्मों के वजह से उनकी क्या बनी, परिस्थिति ऐसी बनी। आप क्या देखिए, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है। अडानी जी के जो कर्म थे या किसी भी व्यक्ति के, कोई जो सफल व्यक्ति, जो अमीर व्यक्ति है, उसके कर्म ऐसे थे, उसका प्रारब्ध ऐसा था कि उसको ये परिस्थिति मिल गई कि वो कर पाया। आप देखिए, धीरूभाई अंबानी जी जो थे, उन उस टाइम पे उनकी परिस्थिति ऐसी बनी जब देश में औद्योगिक क्रांति थी, और औद्योगिक क्रांति जब देश में हुई तो देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। क्यों? क्योंकि उनकी परिस्थिति ऐसी बन गई। और परिस्थिति बनने का कारण क्या था? परिस्थिति बनने का कारण था उनका प्रारब्ध। और तीसरा जो मेन कारण है वो है धैर्य। दोस्तों, इंसान के सफल होने में, अमीर गरीब होने में, जो भी सफलता आपने चुन रखी हो, सफलता अलग अलग होती है। किसी को एग्जाम में टॉप करना है, किसी को अच्छा पैकेज पाना है, या किसी को अमीर बनना है। हर व्यक्ति की सफलता के अलग अलग मायने होते हैं। किसी को आत्म शांति चाहिए, ये भी एक सफलता है। तो इसमें धैर्य भी बड़ा कारगर होता है। धैर्य, आप देखिए कि आप एक दिन ब्रश कीजिए, आज आपने ब्रश किया और आप 1 महीने तक ब्रश मत कीजिए, आपके दांत जो है पीले पड़ना शुरू हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपने निरंतरता नहीं की, धैर्य नहीं रखा, निरंतरता नहीं की। निरंतरता, निरंतरता आपको करनी पड़ेगी, धैर्य आपको रखना पड़ेगा। 1 दिन ब्रश किया, 2 दिन ब्रश किया, पूरे महीने ब्रश करना पड़ेगा। आपके दांत चमचमाते रहेंगे। और पूरे महीने नहीं, पूरे साल, जहां तक आप जिएंगे वहां तक आपको ब्रश करना पड़ेगा। जब आपने ब्रश करना बंद कर दिया, आपके दांत पीले पड़ना शुरू हो गए। कहने का मतलब यह है कि जब तक जीना है, जब तक आप जीवित है ना, तब तक आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। ये सफलता का मूल मंत्र है दोस्तों। जब तक जीना है ना, तब तक कुछ ना कुछ आप नया सीखते रहिए। डेली ब्रश करते रहिए, दांत चमचमाते रहेंगे। तो चलिए, धैर्य के ऊपर आप लोगों को एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाता हूँ, फिर आगे चर्चा करेंगे। तो एक गांव था और उस गांव में जब भी बारिश नहीं होती थी ना, फिर बारिश लेट होती थी, तो गांव के बाहर एक फकीर की झोपड़ी थी। गांव वाले फकीर को बुलाकर लाते थे और फकीर जोर जोर से नाचना शुरू करता था। और जब फकीर नाचता था तब उस गांव में झमझमाकर बारिश होना शुरू हो जाती थी। अब गांव में फकीर के चर्चे थे और उसी गांव के कुछ लड़के बाहर शेर पढ़ने गए थे। और जब वो पढ़ाई लिखाई कर कर वापस अपने गांव में आए तो उन्होंने बोला कि देखिए, ये सब बारिश वारिश का फकीर के नाचने से कुछ लेना देना नहीं है। बारिश तो एक वैज्ञानिक तरीके से होती थी, उसमें फकीर के नाचने से कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की बातें हैं। और गांव वालों ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी गांव में फकीर नाचता है ना, फकीर जब भी नाचता है ना, तब बारिश होती है, पक्का है।
और दोस्तों इत्तेफाक से उस साल भी उस गांव में जो बारिश थी वो थोड़ी लेट हो गई, बारिश का मौसम था परंतु बारिश हुई नहीं। तब उन लड़कों ने कहा कि यदि ऐसा है कि फकीर के नाचने से ही बारिश होती है तो ऐसा कुछ नहीं है, हम भी नाचेंगे और हमारे नाचने से भी बारिश होगी। आप मंच सजाइए, हम नाचेंगे और देखना बारिश होगी, और उस फकीर को भी आप बुलाकर लाइए, हम आज फकीर को झूठा साबित कर देंगे। अब दोस्तों गांव में मंच सजा, चारों लड़के जो थे वो बाहर से पढ़ के आए थे शहर से, मंच पर जाकर नाचने लगे, थिरकने लगे। 1 घंटा नाचे, 2 घंटा नाचे, 4 घंटा नाचे, 5 घंटा नाचे, 6 घंटा नाचे, परंतु बारिश नहीं हुई। और वो लड़के नाचते नाचते थक गए और गांव वालों ने कहा कि कहाँ हुई आपके नाचने से बारिश। तब उन लड़कों ने कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि जो बारिश है वो वैज्ञानिक तरीके से होती है, नाचने नाचने से कुछ नहीं होता। देखिए हम 6 घंटे नाचे, बारिश कहाँ हुई। यदि नाचने से बारिश होती तो हमारे नाचने से भी हो जाती, हम तो पहले इसके खिलाफ है। अब फकीर को मंच पर चढ़ाया गया, फकीर ने नाचना शुरू किया। फकीर 1 घंटा नाचा, 2 घंटा नाचा, 5 घंटे, 6 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, और आखिरकार बारिश होना शुरू हो गई दोस्तों। और गांव वाले अब बड़े झूम गए, नाच गए, क्योंकि बारिश होना शुरू हो गई थी। अब जो चारों लड़के थे जो शहर से पढ़ के आए थे ना, चारों लड़के, इन चारों लड़के फकीर के पास गए और फकीर से बोला कि बाबा आखिर हुआ कैसा, हम भी नाचे परंतु बारिश नहीं हुई, और बारिश तो हम पढ़ाई करके आए, विज्ञान की हम लोगों ने पढ़ाई की है कि जो बारिश होती है वो तो पूरे वैज्ञानिक तरीके से होती है, तो आपके नाचने से बारिश कैसे हुई। फकीर ने बोला कि मेरे नाचने में और तुम्हारे नाचने में फर्क है, तुम बारिश के लिए नाचे और मैं जब तक बारिश नहीं हुई तब तक नाचा। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये 4 लड़के थे, ये बस सफलता के लिए नाचे, यानी कि बारिश के लिए नाचे, परंतु फकीर तब तक नाचा जब तक बारिश नहीं हुई, क्योंकि बारिश तो उसके समय पे हुई परंतु फकीर ने नाचना बंद नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में सफलता नहीं मिलती है, सफलता के लिए निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। जब तक बारिश नहीं हो जाती है ना तब तक नाचना पड़ता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटे नाचने से काम नहीं चलता है। इसलिए मैंने 3 सूत्र बताए हैं। पहला परिस्थिति, दूसरा प्रारब्ध, और तीसरा सबसे जरूरी है ना, ये है धैर्य। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, जो काम कर रहे हैं उसे निरंतरता से करते रहिए और पेशेंट सब्र बनाए रखिए, एक दिन आप सफल जरूर बनेंगे। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे आप गोपाल कलमदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए जय श्री कृष्णा।